कभी आपका की रिंग गुम हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए सोचते ये हैं कि जैसे फोन को मिस कॉल मारता हूं उस तरीके से उसको भी ढूंढ पाता काश। तो ये सपना आपका पूरा हो रहा है जो कि एप्पल करने वाला है। एप्पल की तरफ से कल दो ऐसे प्रोडक्ट रिवील किए जाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है एयरटाइल और एयरटैग। इनके इस्तेमाल करने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हैं कहीं भी गुम हो जाए आप अपने मोबाइल के थ्रू ढूंढ सकते हैं कि कहां पे वो प्रोडक्ट है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एप्पल के द्वारा 15 सितंबर 2020 को अपने प्रोडक्ट्स का अनाउंसमेंट किया जाने वाला है। लेकिन इसके लीक्स बहुत सारे बाहर तो नहीं आए हैं, काफी कम लीक बाहर निकल के आए हैं। लेकिन जिस चीज का लीक बाहर निकल के आ रहा है वो है वन प्लस का 8T। ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है जो कि सितंबर के लास्ट तक लॉन्च हो जाएगा या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। अब वन प्लस 8T जब भी लॉन्च होगा उसी के साथ साथ आपको वन प्लस का अपना एक वॉच देखने को मिलने वाला है जो कि BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्टिंग इसकी हो चुकी है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्राइस कितना होगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मिड रेंज होता है जो कि 15,000 के आसपास होगा या फिर हाई एंड होता है, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आज आप लोगों से टीवी के बारे में बात करने वाला हूं कि उनके प्राइसेस हाइक होने वाले हैं और इनफैक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बताने वाला हूं टिकटॉक के बारे में जो कि इंडिया के अंदर कब तक आएगा, और पोको X3 का प्राइस भी ऑलमोस्ट रिवील हो चुका है। तो सबसे पहले टीवी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टीवी जो है इंडिया के अंदर काफी सस्ते आज के रेट में मिल जाते हैं। अगर आप 32 इंच का टीवी स्मार्ट वाला लेना चाहते हैं तो आपको 9,000 से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है या फिर उससे कम से भी स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन अच्छे खासे ब्रांड का टीवी आप 11-12 हजार रुपए में 32 इंच ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टीवी के अंदर सबसे जो इसका असली पार्ट होता है या फिर कह सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उस टीवी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट उसी में लगता है, वो होता है उसका पैनल। पैनल के कॉस्टिंग में जो कि पहले $32 के आसपास था वो बढ़ के लगभग $60 पहुंच चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 32 इंच का पैनल $60 के आसपास में आज मिल रहा है आज की रेट में चाइना के अंदर। इसका यही मतलब होता है कि पैंडेमिक आने के बाद जो प्राइस में हाइक हुआ है रॉ मटेरियल के वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या ये 50% हाइक के बाद आपके टीवी का भी रेट 50% तक हाइक हो जाएगा? आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि 4 से 5% तक हाइक होने वाला है। वहीं पे कुछ एजेंसीज के द्वारा बताया जा रहा है कि सितंबर के बाद आपके टीवी का जो प्राइस है वो हाइक हो सकता है 20 से लेकर 35% तक। अब प्राइस हाइक होने का कारण क्या सिर्फ पैनल कॉस्ट ही है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे 2-3 और इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण यह है कि पैंडेमिक के कारण चाइना से जो माल आता था उसके अंदर रॉ मटेरियल की सप्लाई कम कर दी गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अभी कम रेट में सामान को दें, जो कि आने वाले कुछ समय के अंदर जब रेट बढ़ जाएगा तब वो फिर सामान को रिलीज करेंगे। इसी के कारण पैनल के रेट्स हाई हो गए हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी दिवाली के टाइम में या फिर फेस्टिव सीजन जब स्टार्ट होता है और इस टाइम तो फेस्टिव के अलावा IPL भी साथ में आने वाला है, तो इंडिया के अंदर टीवी की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। जब डिमांड बढ़ जाता है तो पैनल के जो डिमांड होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और पैनल के डिमांड जब बढ़ते हैं तो उनका प्राइस हमेशा हाइक होता है इस टाइम में। तो ये दो कारण के अलावा इंडिया के अंदर भारत सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास किया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि बल दिया जा रहा है। और इसी कारण से अभी आज के डेट में इंडिया में जो फैक्ट्रीज कंपनी लगा रही हैं उनको बोला जा रहा है कि आप इंडिया में सब कुछ मैन्युफैक्चर करो। लेकिन पहले क्या था कि आप अगर विदेश से या फिर चाइना से जब प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे इंडिया के अंदर पैनल खास करके, तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था जो कि 5% बनता है। तो वो 5% इंक्रीज भी सोचा जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद लगेगा जो कि आपके प्राइस को हाइक कर देगा। मतलब ये होता है कि लगभग 20 से 25% तक आपके टीवी का प्राइस हाइक हो जाने वाला है। वन प्लस की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। कैसे? 12,999 रुपए में टीवी को लॉन्च किया जाता है वन प्लस की तरफ से 32 इंच वाला। वहीं पे 43 इंच टीवी आपको 22,999 में देखने को मिल रहा था। उन दोनों के ऊपर 2,000 रुपए का प्राइस हाइक कर दिया गया। अब ये प्राइस हाइक कितना है? लगभग 20% के आसपास। और क्यों किया गया है इसके लिए वन प्लस की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन निकल के नहीं आया है। आएगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सितंबर के बाद तो रेट्स को बढ़ना ही था, लेकिन पैनल के रेट और बाकी जो चीजों की चल रही है स्थिति, इसी कारण से वन प्लस की तरफ से रेट को हाइक किया गया है। आने वाले टाइम के अंदर वन प्लस जरूर बताएगा क्यों प्राइस हाइक किया वन प्लस ने, या फिर कुछ ना कुछ एजेंसीज निकल के लेके आएंगे इन्फॉर्मेशन को, तो आप लोग तो जरूर लेके आऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि आप सितंबर मंथ में सस्ता टीवी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज आपका प्राइस हाइक होने वाला है। और ये मैं कोई पैनिक फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो रिसर्च चीज है, ये जो चीजें आ रही हैं इसके बारे में बता रहा हूं। वन प्लस की बात चल रही थी तो वन प्लस नॉट का भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं कि जिनका इंतजार था 6GB 64GB का, उनका इंतजार आज खत्म हो जाता है और वन प्लस की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि 21 सितंबर 2020 को आपको वन प्लस नॉट 6GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ आपको अमेजन के ऊपर 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब ये कि आपको ये फोन पड़ने वाला है 23,999 रुपये में, और ये डिस्काउंट आपको क्रेडिट कार्ड के साथ दिया जाएगा, लेकिन डेबिट कार्ड के ऊपर अगर EMI ट्रांजेक्शन करते हैं तभी दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है जो कि इंतजार कर रहे हैं 664 GB का उन सभी के लिए। OnePlus Nord के बारे में बता दिया, तो एक लीक जो OnePlus की तरफ से निकल के आ रहा है और कंफर्मेशन निकल के आ रही है जो कि 91 मोबाइल्स या फिर प्राइस बाबा की तरफ से निकल के आ रहा है कि OnePlus 8T ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, जिसके अंदर होने वाला है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, एमोलेड के साथ साथ 120 हर्ट्ज का आपका स्क्रीन होने वाला है, स्नैपड्रैगन का S65 का प्रोसेसर लगने वाला है, क्वाड रियर कैमरा होगा जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सेटअप लेके आने वाला है, 48 मेगापिक्सल का, 16 MP, 5 MP और 2 MP का, 32 MP का आपको इसके अंदर फ्रंट कैमरा मिलने वाला है जो कि नॉर्ड में मिल रहा था। अब दोनों फोन के अंदर चीजें काफी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि कैमरे के अंदर जो प्रोसेसिंग होता है इमेज का, वो आपके सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। तो आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा कि 32 MP का कैमरा जो कि OnePlus 8T में है वो कैसे डिफरेंट है नॉट के अलावा। 4500 mAh की बैटरी होने वाली है, 65 वाट के फास्ट चार्जर की बात कही जा रही है, और Android 11 जो आप बिल्कुल नया निकल के आ रहा है वो उस फोन के अंदर होने वाला है। सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। और आपको मैंने वॉच के बारे में बता दिया जो कि आपको बहुत जल्द उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। अब फोन के बारे में बात कर रहे हैं तो पोको के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पोको X3 हाल ही में लॉन्च किया गया था चाइना के अंदर, और वहां पे सी मनमोहन जी के द्वारा बोला गया था इंडिया के अंदर 20,000 प्लस GST के साथ ये फोन आने वाला है। लेकिन आज गैजेट डाटा की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ये फोन 18,999 या 19,999 के अंदर इंडिया के अंदर अवेलेबल हो सकता है, जो कि 22 सितंबर को इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस फोन का इंतजार काफी लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और 20,000 के प्राइस रेंज में अगर ये फोन आता है तो M31s को डायरेक्ट टक्कर देगा। ये काफी अच्छा फोन साबित हो सकता है। आने के बाद इसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिलहाल डेट नोट कर लीजिए, 22 सितंबर को आपको ये फोन देखने को मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं, जो कि गैजेट डाटा की तरफ से कंफर्म किया गया है। वीडियो का अंत करते हैं टिकटॉक के साथ, जो कि बहुत ज्यादा चहेता है बहुत लोगों का भारत देश में, लेकिन बहुत लोग उसको हेट भी करते हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टिकटॉक के इंडिया में बैन कर दिया गया, और यूएस में ट्रंप जी के द्वारा बोला गया कि ये बैन कर दिया जाएगा अगर 15 सितंबर 2020 तक इसको नहीं बेचा जाता है या नहीं पार्टनर किया जाता है यूएस के किसी कंपनी के साथ। इंपॉर्टेंट ये है कि बेचने की बात कही गई थी, लेकिन इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा फ्रंट रनर था टिकटॉक को एक्वायर करने में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के डील को खत्म कर दिया गया है। ओरेकल के साथ इनका पार्टनरशिप बना है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने सेल कुछ भी नहीं किया बाइडांस ने, बल्कि टेक पार्टनरशिप क्रिएट करी है। अब इसका क्या मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा कि ओरेकल को क्यों सेल किया गया। ओरेकल के जो सीईओ हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं ट्रंप को लेकर। उनके द्वारा बोला जाता रहा है कि ट्रंप काफी ज्यादा मतलब कि दूरदर्शी हैं और अच्छे प्रेसिडेंट हैं, और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्रंप के साथ ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म पे है, मतलब ये कि एक तरह के थिंकिंग के ऊपर है। इसीलिए बाइडांस के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट को साइड करते हुए ओरेकल के साथ टाई अप किया गया है विदाउट एनी शेयर होल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ओरेकल क्या करेगा कि उनके जो सोर्स कोड है उस पर हाथ नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि चाइना ने अभी कुछ टाइम पहले एक रूल पास किया है कि कोई भी टेक कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो वो बिना चाइनीज गवर्नमेंट के आज्ञा के नहीं सेल कर सकती है किसी और कंपनी को विश्व के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वहां चाइना की कंपनीज के ऊपर पूरा दबाव है वहां की सरकार का कि आपको हमसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप सेल करना चाहते हैं। तो ये सारी रणनीति चल रही है चीजों को करने के लिए कि टिकटॉक बिके नहीं और ये पार्टनरशिप में रहे। अब इंडिया के अंदर क्या टिकटॉक आ पाएगा? इंडिया को क्या मतलब है? इंडिया को मतलब यह है कि जो भी बाइडांस यहां से डेटा कलेक्ट कर रहा था उसका सारा सोर्स चाइना के अंदर था। अब इंडिया ये कह रहा है कि उसका सोर्स बाहर होता तो ये कंपनीज बंद नहीं करता इंडिया यहां पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर कल को ओरेकल सब कुछ अपने अंडर ले लेता है और जितने भी सोर्सेज हैं और जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो यूएस के अंदर स्टेबल हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर वो जमा होने लग जाए, तो हो सकता है कि टिकटॉक आ जाए। लेकिन हाल फिलहाल में अभी चांसेस कम है।
आने वाले 3 महीने 6 महीने में हो जाए कि आ जाए टिकटॉक इंडिया के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर आप सोच रहे हैं कि 1 महीने में 15 दिन में आ जाएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि पबजी एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर बैन हुई और इंडिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। 25% के आसपास शेयर उनका इंडिया की तरफ से आ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने तुरंत सेल कर दिया। लेकिन अभी क्या है, पबजी के बारे में कुछ खास बात नहीं चल रही है। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि पबजी भी इंडिया में देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व में कोई भी कंपनी अगर बड़ा बनना चाहती है तो इंडिया के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे यूजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप है, ट्विटर हो, सभी के इंडिया के नंबर्स देखिएगा तो आप अचंभित रह जाइएगा कि कैसे इतने नंबर इंडिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो सारी कंपनी इंडिया के अंदर रहना चाहती हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि टिकटॉक कुछ और करके बदलाव करके इंडिया के अंदर आ जाए और पबजी भी आ जाए। तब तक के लिए आप लोग तकनीकी सार देखते रहिए, जो भी रिपोर्ट निकल के आएगा आप लोग तो सबसे पहले लेके आऊँगा। तकनीकी सार देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि काफ़ी जरूरी आता है लोगों को अच्छी चीज़ को लेकर आना। मैं सिर्फ कोई भी सर्टिफिकेशन और लीक्स लेके नहीं आता, बल्कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लिए लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये पसीना देखिए, और बिना एसी के शूट करना पड़ता है कई बार, क्योंकि आप लोग तक टेक न्यूज़ पहुंचाना बहुत जरूरी रहता है। कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी पूछना है तो, और उन कमेंट्स को मैं अगले वीडियो में, अगले टेक न्यूज़ में लेने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है तकनीकी न्यूज़। और आपको वहां पे सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिलेंगे। जो भी पूछना है मैं एक यहाँ पे कमेंट करूंगा, उसके नीचे पूछिएगा, उसके बाद मैं आपके सारे आंसर्स जरूर दूंगा अगले वीडियो के अंदर। तकनीकी सार देखने के लिए धन्यवाद, शेयर करने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।